और इंदिरा जी, सभी मानव भावियाँ मंच पर, मेरे नौजवान साथियों, गाँव छोटा बुजुर्गों, आपको पता है कि इलेक्शन आ गए हैं। इस तरह का इलेक्शन है, आपका पूरा एक एक कीमती वोट कांग्रेस पार्टी को देकर कांग्रेस पार्टी को कामयाब करो। कांग्रेस पार्टी किसी का भला कर सकती है, भले में सबका भला है। आपने सारी सरकारें देख ली, सारी सरकारों में कुछ नहीं है। बीजेपी की भी देख ली और इन लोगों की भी देख ली, तो किसान का, मजदूर का, हरेक का भला कर सकती है वो कांग्रेस पार्टी है। जो भी आपकी सोच है, सोच बना के रखो, प्यार से वोट कांग्रेस पार्टी को दो, तो इसमें अपने सब लोगों का भला होगा। बहन सेंटर के इशारे पर वोट दो, हाईकमान के इशारे पर वोट दो, और आपकी भलाई इसमें ही है। किसानों का भला होगा, मजदूर का भला होगा, दुकानदार का भला होगा। दूसरी पार्टी आपने देख ली है, दूसरी पार्टी किसी का भला नहीं करती, आपका ही भला करती है, जनता का भला नहीं करेगी। तो आपने सोचना कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी पार्टी है, सबका भला करती है, सबको साथ लेके चलती है, सबको आप का हक मिलता है। दूसरी पार्टियों में किसी का हक नहीं मिलता। तो आपने सोचना है कि इस तारीख को एक हो गए, भाईचारा रख के भाईचारे में वोट कांग्रेस पार्टी को डालने, ज्यादा ना के तो मैं सारे काम का हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद करना जय हिंद। धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार भाई पवन बेनीवाल। बहुत ही मान में सम्मान के योग हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षा बहन कुमारी शैलजा जी, मेरे अंकल चाचा जी चौधरी भट्ट सिंह जी, और मेरे साथ 2-3 दिनों से लगातार चल रहे पार्टी के वरिष्ठ एक्स एमएलए, एमपी, एक्स एमपी साहिबान और वे वरिष्ठ कार्यकर्ता साथियों, और गांव भुटवाला के मेरे आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, जहाँ तक आवाज जा रही माताओं बहनों, मेरे को कुछ नाम दिए, मैं इनका नाम ले लेता हूँ। अगर किसी का नाम रह जाए तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप बुरा मत मानियो। ये सोचन जी पटेल, एक सरपंच, डॉक्टर मंगल राम जी स्वामी, श्री दुल्लीचंद जी पूनिया, DFF श्री दुल्लीचंद जी राड, श्री अमर सिंह जी पटेल, श्री जगदीश जी पटेल, श्री कृष्ण जी जाखड़, श्री रामकुमार आचार्य जी, श्री हंसराज सेतिया जी, श्री आकम सेतिया जी, श्री अमीलाल जी खोड़, श्री कुणाल जी खोड़, अन्य गांव के निकालेंगे। एक नहर थी जमाल की, उसको एक्सटेंड करेंगे, और एक ये शेरावाली लीग चैनल जो आपके गांव से होके जाने वाली थी, उसको मंजूर तो कर दिया। 2014 में जब सीएम साहब पहली बार आए थे यहाँ पे, चौधरी मनोहर लाल जी खट्टर, उसका अनाउंसमेंट कर दिया, लेकिन सिवाय अनाउंसमेंट के और कुछ नहीं, खाली अनाउंसमेंट, ना कोई काम। हमारे एरिया में सेम की बड़ी समस्या है चोपटा ब्लॉक में, उसके लिए 118 करोड़ का प्रोजेक्ट कहते हमने पास कर दिया, सीएम अनाउंसमेंट कर दी कि 18 करोड़ रुपए हमने जारी भी कर दिए, 18 रुपए भी नहीं आए। साथियों, आपको पता है सिर्फ एक ही पार्टी है जो आपका भला कर सकती है, और वो है कांग्रेस। जब आपने कभी दुख पड़ा है तो कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो आपकी आवाज उठाती है। जब ये देखो, पीछे लखीमपुर खेरी में 4 किसानों को सरेआम एक गृह मंत्री के बेटे द्वारा रौंदा गया, तो उसकी आवाज किसने उठाई? कांग्रेस पार्टी ने उठाई। हमारे प्रियंका गांधी जी और दीपेंद्र जी हुड्डा वहां पे गए, उनको अरेस्ट किया, उनको 56 घंटे से ज्यादा अरेस्ट में रखा, और ऐसी जगह रखा जहाँ पे मतलब इतनी गंदगी थी। हमारी
लीडर साहब को खुद सफाई करनी पड़ी। और उसके बाद राहुल गांधी जी जब लखनऊ गए तो उनको अपनी गाड़ियों में जाने से मना कर दिया, तो राहुल गांधी जी वहीं पे धरने पे बैठ गए, फिर उनको परमिशन देनी पड़ी। तो ये तो पार्टी ऐसी है, दमनकारी नीतियां इनकी, ये गरीब आदमी को हमेशा दबा के रखना चाहती है। मैं तो यही कहता हूँ 30 तारीख को, आने वाली 30 तारीख को हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ कि एक एक वोट, और झोली फैलाता हूँ कि एक एक वोट 30 तारीख को हाथ के निशान के आगे वाला बटन दबा के और मेरे को कामयाब करें। मेरे को कामयाब करेंगे तो ये ऐसे समझो कि आने वाले 2024 की नींव रखी जाएगी। ये जो इलेक्शन है, ये 2024 में जो चुनाव होंगे उसकी नींव रखी जाएगी। इस चुनाव में जो जीतेगा, अगला चुनाव कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीतेगी, तो अगला 2024 का चुनाव कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता। भाजपा की सरकार आवेगी क्या, अब थे बताओ, कौन नहीं आवेगी? कांग्रेस की आवेगी अगली सरकार है। तो अगली सरकार कांग्रेस की आवेगी तो ये समझो बहन शैलजा वर्गीय अन्य पावर मिलेगा, और जब अन्य पावर मिलेगा तो हर गरीब को, किसान को, मजदूर को, व्यापारी को, सारा को कल्याण होएगा। इतना ही कहेंगे थारू इजाजत देकर फिर हाथ जोड़ के विनती, लेट हो गया, आगे के कई काम है, बहुत काम जाने वाला है। एक फिर थारू हाथ जोड़ के विनती करूं, आने वाली 30 तारीख ने एक एक वोट चुका है, हाथ के बटन का आगे निशान दबा के और मैंने कामयाब करियो। थारू बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा भाई शेषपाल जी कैरवाड़ा, विधायक खाड़ावाड़ी। परम आदरणीय हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा, कांग्रेस की सबसे वरिष्ठतम नेता है हमारी बहन हमारी शैलजा जी, जिन्होंने यहाँ से पहले भी लोकसभा में इन्होंने प्रतिनिधित्व किया। चौधरी दलवीर सिंह जी ने भी 4 बार यहाँ से सांसद रहकर आपकी सेवा की। हमारे बीच में यहाँ के उम्मीदवार पवन जी, भरत सिंह बेनीवाल जी व तमाम नेतागण और सामने खड़े हुए मेरे बुटवाड़ा गांव के तमाम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जहां तक भी आवाज आ रही है, माताएं व बहनों, देखिए मैं तो आपसे सिर्फ 2 ही बातें करनी है। विस्तार से तो बहन जी आपको बताएंगे कि क्या मामला है, तो मैं तो आपसे 1-2 बातें ही करनी है। उन बातों में मैं यही बताना चाहूंगा कि ये जो 30 तारीख का चुनाव है, इस चुनाव के अंदर बहुत महत्वपूर्ण जो है एक बात है कि किसान आंदोलन 10 महीने से वहां लगा है और आज भारतीय जनता पार्टी के नेता आ रहे हैं आपके बीच में। इतना विरोध के बावजूद वो आके किसी भी एंगल से, किसी भी प्रकार से वोट के हकदार नहीं है। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी को आज के दिन वोट डालता है तो जो 600 से ज्यादा किसान वहां शहीद हो गए, और जो आप मान के चलिए कि 10 महीने से जो किसान बैठा है, बारी बारी हर हफ्ते वहां जाता है, उनके साथ अन्याय होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी को एक भी वोट मिलता है, इस बात से मिलता है कि कांडा पैसे वाला है, भारतीय जनता पार्टी पैसा लगाएगी, अब हमारी गली बना देगी, अब किसी का कोई पानी दे देगा। अगर हम इस छोटे से लालच में फंसते हैं तो ये बहुत बुरी बात है। फिर तो सिर्फ पैसे का बोलबाला है, इसका मतलब जो आपका जो अधिकार है वोट का, उसका तो कोई मूल्य ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो आप लोग ने कांटा मार दो कि ये तो कांटा है। और दूसरा, एक पार्टी जिसने किसानों के नाम पे इस्तीफे का ढोंग किया, हम सारा दिन यूट्यूब और वो दूसरे देखते हैं तो लोग परेशान हैं कि अपना काम कर रहे थे, अब सीजन का टाइम है और ये चुनाव में आपको रोक दिया, और वो कहते हैं कि हम किसानों के सबसे बड़े मसीहा हैं। वो ये तमाम बातें आपने मद्देनजर रखनी है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आपने उन दोनों पार्टियों का चरित्र देख लिया। अगर अब अभय सिंह जी कहते हैं कि मैं विकास करूंगा, तो आप पूछ लो भी पिछली बार एमएलए कौन था, उससे पिछली बार कौन था, उससे पिछली बार कौन था। एक बार बने हमारे भरत सिंह जी बेनीवाल, हर बार वही रहे। अगर विकास हर जगह कहते हैं विकास हुआ ही नहीं, तो इसका उत्तरदायी कौन है? ये इंडियन नेशनल लोकदल है। तो आपको बहन हमारी शैलजा जी का इस इलाके में हमेशा आशीर्वाद रहा है। हमने इनके हाथ को मजबूत करना है।
और अगर इनको मजबूत करना है तो यहाँ से कांग्रेस पार्टी को जिताना जरूरी है। तो मैं ज्यादा ना बोलता हुआ एक बार पुनः समस्त ग्रामवासियों से यही अपील करता हुआ कि आप अपना एक एक कीमती वोट इस बार कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को दें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बहन शैलजा जी से कहूंगा कि वो अपनी बात रखें। हमारे साथ आए कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी श्री पवन बेनीवाल जी, विधायक श्री शेषपाल जी केहरवाला, पूर्व विधायक श्री भरत सिंह बेनीवाल जी, पूर्व सांसद डॉक्टर सुशील इंदौरा जी, पूर्व सांसद श्री चरणजीत सिंह जी रोड़ी और अन्य सभी साथी, गांव भोटवाला के मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी बहनों, सन 88 से आप लोगों के बीच आने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है मुझे। और 88 में भी इसी चबूतरे पे खड़े होकर भाषण दिया था सबसे पहली बार, और उसके बाद लगातार समय समय पर आपके बीच आते रहे। मुझसे पहले मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी दलबीर सिंह जी के साथ आपका बहुत लंबा साथ रहा, और उनके बाद आपने मुझे भी भरपूर आशीर्वाद दिया। मेरी राजनीति की नींव आप लोगों ने ही रखी, और आज आप लोगों के कारण ही मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। साथियों, दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं, एक जनता का प्यार, जनता का आशीर्वाद, और दूसरा अपना पार्टी और अपना नेतृत्व। तो साथियों, हमारी जनता का आशीर्वाद रहा है और हमारे नेतृत्व का, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा का, जो देश को, प्रदेश को यहाँ तक आगे लेकर आया। लोग पूछते हैं, जिन्होंने केवल, जिस पार्टी ने केवल जहर फैलाया है, भारतीय जनता पार्टी ने धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को बांटने का काम किया। साथियों, आज हमारे देश में अगर लोकतंत्र मजबूत है, लोगों की आवाज मजबूत है, तो वो कांग्रेस पार्टी और इस जनता के कारण है। हमें हमारा संविधान मिला, जिसके रचयिता डॉक्टर अंबेडकर, ऐसा मजबूत संविधान जो दुनिया में कहीं नहीं, एक गरीब आदमी को भी पूरा अधिकार मिलता है। लेकिन साथियों, जो भारतीय जनता पार्टी है या दूसरी पार्टी है, लोकदल है, नाम भी बदले जाते हैं, ये केवल दबाव की राजनीति करते हैं। इनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं, कहीं पैसे के दम पर, कहीं दबाव के दम पर। अगर लोग अपने मत का पूरी आजादी से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो कांग्रेस के पास कारण। हमारा विश्वास है लोकतंत्र। ये इलाका ऐसा इलाका है जिसने दमन की राजनीति देखी, लोगों को किस तरह से दबाया गया, गरीब लोगों को, वो आपने देखा है। और जब से भारतीय जनता पार्टी आई, इनका भी काम यही है, करते दूसरे ढंग से। असलियत देखनी है साथियों। आज के दिन किसान और मजदूर दोनों को दबाया जा रहा है। चाहे 3 कृषि के काले कानूनों की बात लें,
चाहे गरीबों पर, शोषित वर्ग पर बढ़ते हुए अत्याचार की बात है, ये इस राज्य में युवाओं की बढ़ती हुई बेरोजगारी की बात करें, उसका सेहरा भी भारतीय जनता पार्टी के सिर पर जाता है। आज हमारे राज्य में युवा बेरोजगार घूम रहा है, कोई नौकरी नहीं है। किसान और मजदूर दोनों का आपस का रिश्ता है। आज किसान को मार दिया है इस पार्टी ने। जहां हम जाते हैं, कृषि का जो हाल हो रहा है, चाहे बाजरे की बात करो, कहने को भावांतर योजना, लेकिन कीमत कितनी मिल रही। और साथियों, नरमे की फसल का क्या हाल हो रहा है। जीरी सड़कों पर इस सरकार से कोई उम्मीद ना करे। मुझे ये बता दे, गांव भोटवाला के जो हमारा गरीब से गरीब तबका है, कांग्रेस पार्टी के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, कितने गरीब लोगों के कार्ड बने हैं, मुझे बता दो। क्योंकि इनकी नीति ऐसी, इनकी नीति ये है कि जाति के नाम पर बंटवारा करो और वोट ले लो। लोगों के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। चुनाव आए तब लालच दो, लोगों के काम करने की जरूरत नहीं। जो काम हुआ कांग्रेस के समय में हुआ, और अभी जो मेरे साथी बता रहे, साथियों, लोकदल का राज रहा तो इन्होंने क्या किया। आपने लोकदल को वोट दी, 5 साल के लिए दी, अपना नुमाइंदा चुना। अब कहते तो हैं कि किसानों के लिए इस्तीफा दिया। तो साथियों, जो बात उस दिन थी वो आज भी है। तीनों कानून आज भी बरकरार हैं। तो दोबारा ये चुनाव एक बुनियादी सवाल है। ये सवाल आपको पूछना पड़ेगा, चाहे उनसे पूछिए, चाहे अपनी आत्मा से पूछिए, कि जो लोकतंत्र में लोगों के साथ, लोगों की इच्छा के साथ खिलवाड़ करे, क्या उनको दोबारा मौका मिलना चाहिए। उन्होंने आपका अनादर किया है, आपने उन्हें जिताकर भेजा, और उन्होंने अपनी नुमाइंदगी को किसानों के नाम पर ठुकरा दिया। अगर ठुकरा दिया था तो अपने उसूल पर खड़े रहना चाहिए था। परंतु फिर यही असलियत आप समझते हैं। और साथियों, भारतीय जनता पार्टी अब नुमाइंदे भेजे हैं यहाँ पर, क्या उनकी राजनीति है वो आप सब समझते हैं। कहां से आखिर उनको लेकर आए, लोगों के बीच में जा नहीं पाते हैं, क्योंकि किसान की अपनी, जो किसान दुखी है उनकी अपनी कहानी है, गरीब आदमी दुखी है उनकी अपनी कहानी, छोटा दुकानदार दुखी है उनकी अपनी कहानी है। तो साथियों, ये भला नहीं कर सकते। महंगाई आसमान को छू रही है। हर रोज अखबार में सबसे पहले सुर्खियां यही आती हैं कि आज पेट्रोल इतना बढ़ गया, डीजल इतना बढ़ गया, गैस इतनी बढ़ गई। तो ये कौन सा भला करेंगे। चुनाव के समय आ जाते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो 7 साल से मौका मिला था, क्यों नहीं किया। पवन जी से सुन लो, 7 साल से ये बीजेपी में थे, क्यों पार्टी छोड़कर आए। एडी की साल ही इन्होंने ये स्कीम करवा ले, वो स्कीम करवा ले, एक भी स्कीम इनकी पास नहीं करके दी बीजेपी, क्योंकि इस सरकार का विकास से कोई लेना देना नहीं। तो साथियों, हम सभी लोग आज आपके बीच में आए वोट की अपील करने के लिए।
हमारे साथी भरत सिंह जी भी हैं, इन्होंने भी आपकी नुमाइंदगी की। कांग्रेस पार्टी के स्तंभ हैं। इस बार पवन जी को टिकट मिला है। हम सभी लोग आपसे अपील करते हैं कि कांग्रेस पार्टी को जिताइए। इसका कारण भी भारतीय जनता पार्टी की झूठ देख ली। कहाँ 75 पार का नारा दिया, 40 पे आके टिक गए। और जो दूसरी पार्टी है जजपा, उन्होंने बीजेपी के खिलाफ वोट मांगी, वो बीजेपी के गोद में जाकर बैठ गए। अब लोक दल एक सीट एक पार्टी, क्या आप अपना वोट जाया करेंगे? अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी लेकर आई थी। लोक दल का फर्ज था कि विपक्ष के साथ खड़े होते। अगर वो सच्चे मायने में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ थे तो उनको कांग्रेस के साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने आसान रास्ता चुना और बीजेपी की मदद कर गए इस्तीफा देकर। तो क्या आगे भी यही होगा? सवाल है, आप देखिए, समझिए, बहुत समझदार गांव है ये। हम तो आपसे अपील करते हैं कि आप पवन बेनीवाल जी को जिताइए। आने वाले समय में, अगले चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार बननी, बच्चे की जबान पर है। ऐसे समय में आप वो रास्ता दिखाइए, कांग्रेस पार्टी की ओर रास्ता दिखाइए, क्योंकि लोकतंत्र में आम आदमी की, गरीब आदमी की आवाज उठाने के लिए एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। आप विपक्ष को और मजबूत कीजिए ताकि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो आपकी लड़ाई लड़ रही, सदन से लेकर सड़क तक, वो लड़ाई आप लोगों की आवाज और ज्यादा बुलंद हो सके। इन्हीं